तो हमारे विगत दिनों के प्रवचनों में चर्चा चल रही है 16 कारण भावनाओं की। 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रगति का बंद कराने में कारण होती है और इससे तीर्थंकर पद भी प्राप्त होता है। अभी दूसरी भावना जो विनय संपन्नता है, उसकी लगभग 1.5 महीने से चर्चा हम कर रहे हैं। उसके पहले 3.5 महीने हमने सम्यक दर्शन की आपसे चर्चा की और विनय संपन्नता के अभाव में जीवन शून्य हो जाता है। जहां पर विनय नहीं है वहां सब कुछ शून्य है और जहां विनय है वहां सब कुछ आपके चरणों में है। क्योंकि जैनाचार्यों ने इतनी बड़ी बात कही, विनय मोक्ष द्वारम। ये विनय मोक्ष का द्वार खोल देता है और अहंकार दुर्गति का रास्ता बता देता है। और आज हम देख रहे हैं हर व्यक्ति के चेहरे पर बहुताय एक अहंकार की रेखा खिंची दिखती है और वो अहंकार, वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं, मेरा दबदबा है, मेरा प्रभाव है, मगर उसका कोई प्रभाव नहीं है, केवल उसका थोता अहंकार है। अहंकारी व्यक्तियों का जीवन में कभी कोई इज्जत नहीं पा पाते। कितना भी पैसा हो, कितना भी रूप हो, कितना भी बल हो, ये सब विनाश का कारण बन जाता है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है अपनी सगी आंखों से और उन्हें सुना है अपने सगे कानों से, कितने अहंकारी इस दुनिया में भूलुंठित हुए हैं। हम थोड़ा सा रूप हमें मिल जाता है, हम उस रूप का अहंकार करने लगते हैं। क्या है रूप तुम्हारे पास? स्वर्गीय देवियों के सामने चरणों की धूल नहीं है। एक स्वर्गीय देवी जो सबसे छोटे देवता की देवी होती है, जिसे हम व्यंतर के नाम से जानते हैं जिस देवता को, उसकी 32 देवियां होती हैं और वो देवी की रूप की सुंदरता तुम्हारी विश्व सुंदरी भी उसके चरणों की धूल के समान नहीं है बंधुओं। फिर भी हम अपने आप को अहंकार में आकर के अपने रूप का मद करते हैं, अहंकार करते हैं। कुछ नहीं है, एक चमड़ी का अहंकार है और ऊपर से अगर एक चमड़ी हटा दी जाए तो ना कोई गोरा है और ना कोई काला है, मगर अहंकार है हमारे अंदर कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। कौन कह रहा है तुम्हें सुंदर? पहले ये तो बताओ, किसने कहा है सुंदर? एक भिखारी भी अपनी भिखारन को विश्व सुंदरी के नाम से पुकारता है। एक भिखारन भी अपने बेटे को राजा बेटे के नाम से पुकारती है। भले वह नालियों के किनारे बैठकर खेलता रहता है, नंग धड़ंग रहता है, मगर फिर भी वह जब गोदी में खिलाती है तो कहती है राजा बेटा। और राजा कहाँ गया है? राजा कहाँ गया है? भीख मांगने गया है। ये सारे के सारे एक मन के अहंकार हमारे जीवन का विनाश कर देते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने तीर्थंकर बनने के लिए दूसरी भावना रखी, विनय संपन्नता। अगर आपके पास विनय नहीं है बंधुओं तो सब कुछ है, आपके घर में भी कदर नहीं रहेगी। आपकी देवरानी जेठानियां भी आपसे ईर्ष्या की ज्वाला में जलेंगी, अड़ोसी पड़ोसी भी जलेंगे और आप एक दिन जल करके अंदर ही अंदर राख हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। जब आपकी इज्जत, आपका बहुमान किसी तरफ से आपको नहीं मिलेगा, तब आप अंदर ही अंदर घुट घुट करके मर जाएंगे। अहंकारी व्यक्ति की यही दुर्दशा होती है बंधुओं। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा विनय, विनय में बहुत बड़ी ताकत है। हम बड़े से बड़े दुश्मन को भी अपना मित्र बना सकते हैं, शत्रु को मित्र बना सकते हैं। और यह अहंकार बड़े से बड़े मित्र को भी दुश्मन बना सकता है। अगर हमारे अंदर ये कला जागृत हो जाए कि दुश्मन को मित्र कैसे बनाना है,
शत्रु को दोस्त कैसे बनाना है, थोड़ा सा झुकना सीखें, थोड़ी सी नम्रता अपने अंदर लाने का प्रयास करें। और अगर नम्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो हम अकेले बनकर के घूमते रहेंगे, कोई हमारा दोस्त भी नहीं होगा। मजबूरी में कोई दोस्त बनेगा, मगर तुम्हारे दोस्ती का हाथ मिलाने के बाद जब वह हाथ छोड़ेगा, अपने घर की ओर जाएगा, तो अपने घर में कहेगा कहां से पाला पड़ा एक से। जब देखो, जब वो अपनी अपनी कहता है, हमारी सुनता नहीं, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, तो मुझे लगता है जो आदमी मैं ऐसा करता है वो या तो पूर्व जन्म में बकरी था या बकरी बनने की तैयारी कर रहा है। ये जैन दर्शन है, ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। इसके अंदर कोई लुकाव छुपाव नहीं है, कोई मुंह देखी प्रीत नहीं करता। वह जानता है एक एक नस नस को, एक एक व्यक्ति की। विगत दिनों हमने अभी एक सनत कुमार चक्रवर्ती की बात कही थी। कितना बलशाली था, कितना रूपवान था, जिसकी चर्चा सौधर्म इंद्र की सभा में चलती थी कि अगर मृत्यु लोक में कोई सुंदर है तो वह है सगर चक्रवर्ती है। और जब उसकी देवता उसकी परीक्षा करने के लिए आए, व्यायामशाला में था, देवता कहते वाह क्या रूप है, क्या सुंदर है। मगर वो कहता अभी क्या हुआ है, अभी तो मैं व्यायामशाला में हूं, पसीने से लथपथ हूं, मिट्टी लगी है, 1 घंटे बाद देखना जब मैं मेकअप करके आऊंगा। किसी मेंस ब्यूटी पार्लर में जाएगा, अपन तो लेडीज ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। और जब वो अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर बना करके रखा था चक्रवर्ती, और जब वहां से होकर के आता है और राज सिंहासन पर जब बैठता है, सारी जनता सनत कुमार चक्रवर्ती का जय जयकार करती हो, कहती वाह क्या रूप है। मगर वही 2 देवता कहते हैं क्या खाक रूप है, कीड़े पड़ गए इसके शरीर में, कीड़े बिलबिला रहे हैं। चक्रवर्ती कहता क्या कह रहे हो, चंदन के लेप से स्नान करके आया हूं, चंदन का लेप लगाया गया है, काली मिट्टी जो ऐसी मावे जैसे चिकनी है उसको मैं अपने बालों को धोकर के आया हूं, और तुम कह रहे हो कि मेरे शरीर में कीड़े पड़ गए, कैसे कह रहे हो। देवता कहते हैं हम स्वर्गीय देवता हैं, हम सौधरिंद्र की सभा से होकर के आए हैं, और वहां पर जब तुम्हारी तारीफ की जा रही थी हमें सहन नहीं हुई। देवता कभी किसी की तारीफ सहन नहीं कर सकते, बहुत अहंकार होता है देवताओं को। जितने ये स्वर्गीय देवता हैं इनको बहुत अहंकार होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि हमसे ज्यादा रूप में सुंदर कौन है, अहंकार होता है। और जब सौधर्म इंद्र से पूछ करके वो आए तो देखा कि वाकई में मनुष्य में, मृत्यु लोक में मनुष्य बहुत सुंदर है। मगर जब सिंगारित होकर के आया, वह चक्रवर्ती छोटा मोटा चक्रवर्ती नहीं था, 96,000 जिसकी रानियां थे। तुम्हारी कितनी है? 1 नंबर में उसकी 96,000 थी 1 नंबर में, और एक पटरानी 96,000 एक रानी का मालिक, अलौकिक संपत्ति का धनी, 14 रत्न, 9 निधियां, भंडार थे। ऐसे विशाल भंडार, पूरे 6 खंड का आधिपत्य जिसके पास था, 3.5 करोड़ बंधु बांधव थे जिसके, इतने बड़ा कुटुंबी, 96,000 तो ससुराल ही हो गई। 32,000 मिलेज खंड की रानियां, 32,000 आर्य खंड की यानी भरत क्षेत्र की, और 32,000 मिलेज खंड की, तो ऐसे 96 तो ससुराल थे, 96,000। क्या मैनेज करता होगा, विचार तो करो, क्या वैभव था।
वहां की मजदूरन जो थी झाड़ू पोछा करने वाली, उनके पास डायमंड के सेट थे। तुम्हारा तो एक मिल जाए तो बार बार चमकाने का प्रयास करती हैं, बार बार कपड़ा ऊंचा नीचा दिखाती हैं कि अड़ोस पड़ोस वाले देख लें। उनके यहां तो झाड़ू पोछा लगाने वालों के पास डायमंड के सेट थे। क्यों? क्यों थे? क्योंकि रानियां जब स्विमिंग पूल में स्नान करती थी तो खुल जाते थे। जैसे आप लोगों के कई बार कान का बाला खुल जाता है, किसी की पायल खुल जाती, महाराज जी हमारे कान का बाला घूम गया, देख लो वहां मिल जाएगा। तो वो तो पानी में स्नान करते थे स्विमिंग पूल में, छूट गया तो कौन उठाएगा। आ जाती थी जब वो स्विमिंग पूल साफ होता था, प्रतिदिन साफ होता था। एक रानी के अलग अलग स्विमिंग पूल थे, एक एक रानी के, और स्नान करने के बाद उठा करके नहीं लाती थी, और जो सफाई करने वाली महिला आती थी वो उठा करके ले जाती थी। अपन कितने दिन तक तनाव में रहेंगे अगर एक डायमंड की लौंग अगर तुम्हारी नाक में लगी है और अगर वो गिर गई, कितने दिन तक हम बेचैन रहेंगे, जरा विचार करना। और अहंकार कितना है, हमें कितना अहंकार है कि हम बहुत पैसे वाले हैं। कितना मद है हमें अपने रूप का, कितना मद है। उन रानियों को कोई मद नहीं था, ना अपने बालों का कोई मद था। हमें अपने बालों का भी एक बड़ा मद है। हमें हर चीज का मद है, मगर जैसे जैसे आदमी संपन्न होता जाता है, जैसे जैसे आदमी संपन्न होता जाता है, वैसे वैसे वो मद के शिखर से नीचे उतरता जाता है। जैसे जैसे उसका धन दौलत वैभव बढ़ेगा, वह अहंकार से नीचे उतरेगा। और जो नया नया धन जिसके पास बढ़ता है, वो अहंकार के शिखर पर चढ़ता है। जिसके खानदानी धन दौलत है, वो व्यक्ति अहंकारी नहीं होता, वो बहुत विनयशील होता है। मैंने बहुत देखे राजस्थान में जिनके बाप दादा बहुत संपन्न थे, पीढ़ी दर पीढ़ी से संपन्नता थी, वो बच्चे इतने विनयशील हैं, इतने विनयशील हैं कि उनसे थोड़ा सा भी कोई बड़ा मिल जाए तो वो कहते ढोक, भाई साहब ढोक, चरण छूते हैं, और इतना विनय होकर के हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र करते हैं, बैठ करके एक छामी नमोस्तु करते हैं। और अपन तो खड़े खड़े जैसे पीठ में एक स्टील की राड डली हो, झुक नहीं पा रहे हो। हम भगवान के दर्शन ही झुक करके नहीं करते, फिर हम अपने दादाजी के क्या छुएंगे पैर? क्या हम पिताजी के पैर छुएंगे? क्या अपने भाई के पैर छुएंगे? क्या हम अपनी सासू मां के पैर छुएंगे? क्या हम अपनी ननंद के पैर छुएंगे? अहंकार है। मैं क्यों झुकूं? क्या कमी है मेरे पास? मैं कोई कम हूं का? है क्या तुम्हारे पास जो कह रही हो कम है? क्या है? मैंने कहा था एक दिन कि नोटबंदी पर जब खलबली मची थी सारे भारत देश में, तो एक भिखारी के पास भी खलबली मची थी। भिखारी ने भी अपने सारे नोट जहां रखे थे उनको निकालने का प्रयास किया था, और उस भिखारी के पास 1,82,42,310 रुपए निकले थे। किसके पास? भिखारी के पास। नोटबंदी पर क्या है कितना सा हमारे पास पैसा, मगर अहंकार कितना है। और हमारे संतों ने, जैनाचार्यों ने यही बात कही है। इसलिए इस अहंकार को मिटाने के लिए आगरा समाज ने एक लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना करने का संकल्प किया है। अगर अहंकार के शिखर से नीचे आना है और वाकई में अमीर बनना है, जिसे अमीर कहा जाता है, उसका बीजारोपण होने वाला है। और जब हम बीजारोपण करेंगे तो उसकी फसल बहुत सुंदर और खूबसूरत आएगी।
अब उस फसल को जब हम काट करके अपनी तिजोरी में रखेंगे तब हमें लगेगा कि हम कुछ हैं। कुछ ऐसी वसीयत बनाओ अपने जीवन में। ये धन दौलत की वसीयत तो बहुत है लोगों के पास बंधुओं, बहुत है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वो वसीयत चाहिए संस्कारों की। कौन पिता है जो अपने बेटे को संस्कारों की वसीयत देकर जाता है? धन दौलत तो बहुत सारे माता पिता देकर के चले जाते हैं, दादा दादियां देकर के चले जाते हैं, मगर वसीयत जो ओरिजिनल वसीयत होती है, जिसे हम कुलाचार कहते हैं, जिसे हम अपने बाप दादाओं की, पितरों की संपत्ति, पितरों के संस्कार हम अपने जीवन में कितने ले पाते हैं? और कौन पिता अपने संस्कार देकर के जाता है? पैसा तो दुनिया तो हाथ का मैल है, पुण्य की दासी है। ये पैसे को ज्यादा मत समझना, जहां पुण्य है वहां पैसा बिछा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है बंधुओं। जब भिखारी के पास इतना हो सकता है, मैंने एक दिन और कहा था कि एक अजमेर में एक बूढ़ी मां भीख मांगने वाली मरी थी, और जब वह बूढ़ी मां भीख मांगती थी तो लोगों को बड़ी दया आती थी, कितनी बुजुर्ग महिला वैसे भीख मांगती है, क्या इसके जीवन होगा? बरसात का मौसम शुरू हुआ, एक व्यक्ति को बहुत दया आई, उन्होंने अपने मकान के जीने के नीचे की एक कोठरी दे दी और कहा, अम्मा इसमें सो जाया करो और ये चाबी ताला लगा लिया करो। अम्मा का ना ठीक है। और 2-3 साल के बाद वो मरी। अंदर से दरवाजा बंद था। 2-3 दिन के बाद जब बदबू आने लगी उस स्थान से, नगर पालिका, नगर निगम में सूचना की गई। पंचनामा करा करके जब उसका दरवाजा तोड़ा गया, उस बूढ़ी मां तो मर गई थी। 3 बोरे तो जूते चप्पल उसके उस कोठरी में भरे थे। उस समय 94 के पहले की बात बता रहा हूं। 94 में हमने आगरा से बिहार करते हुए अजमेर में चातुर्मास किया था, और उसके पास 7.5 किलो चांदी, 1 पाव सोना, 2,500 रुपए के इंदिरा विकास पत्र, 40 छतरियां, बरसात में छतरी लगाते, 3 बोरे जूते चप्पल, और भीख मांगती थी। कौन है अमीर और कौन है गरीब? सोनू अमीर, मोनू गरीब? कौन है बंधुओं? मन से गरीब होते चले जा रहे हैं हम मन से इतने गरीब हो गए हैं और तन से इतने अमीर दिखते हैं, मगर मन से हम बहुत गरीब हैं। अच्छे कार्यों में हमारा कार्य, हमारा धन नहीं लगता। पाप के कार्यों में एक लिपस्टिक 1800 रुपए की खरीद करके हम ला सकते हैं। 1800 की आती ना अमृता जी? हाँ, उनसे थोड़ा परिचय हो गया मेरा इसलिए, और अभी हमारे मनोज भाई ने उनका नाम भी ले लिया था, वो हमसे पहले बैठ भी गई हमारे पास, इसलिए 1800 की आती ना, लैक्मी की। हाँ, अब प्रमाणिक भी हो गई मेरी बात। 1800 की लिपस्टिक हम यूज कर सकते हैं। 1800 रुपए की एक लिपस्टिक हम यूज करके 1 आध महीने में तो शायद खत्म हो जाती होगी, और ज्यादा चलती है। अच्छा।